आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड की, टाइप्स ऑफ स्पीड, स्पीड कितने प्रकार की होती है, मेथड टू डेवलप स्पीड, स्पीड को कैसे जनरेट किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे और उसके एडवांटेज क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड को देखते हैं। स्पीड क्या होती है? स्पीड एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें एक दी हुई दूरी को कम से कम टाइम में कवर करना होता है। ठीक है, जैसे एक कोई निश्चित दूरी दे दी गई 100 मीटर, 200 मीटर, 1600 मीटर या 5000 मीटर्स। तो इसको क्या होता है कि निश्चित टाइम में कवर करना होता है और कम से कम टाइम में कवर करना होता है। तो इसको बोलते हैं स्पीड। किसी प्लेयर की स्पीड क्या है या किसी एथलीट की स्पीड क्या है, और इसी स्पीड से डिपेंड करता है कि कौन प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म करने वाला है। क्योंकि जिस प्लेयर की स्पीड अच्छी होगी, चाहे गेम कोई भी, एथलीट में तो स्पीड चलती है। जैसे एथलेटिक का कोई गेम हो उसमें स्पीड देखी जाती है, या कोई भी गेम खेल रहे हो तो उसमें स्पीड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब तक आपके पास स्पीड नहीं होगी, गेम को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पर स्पीड मायने रखती है, स्पीड के साथ साथ स्किल विद स्पीड मायने रखती है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड की, स्पीड कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहली जो स्पीड होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड। मूवमेंट स्पीड का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में जो स्पीड है मूवमेंट के साथ कितनी आ रही है, एक निश्चित समय में आपका मूवमेंट कितना है, इसको बोलते हैं मूवमेंट स्पीड। जैसे कि जब भी कोई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इसकी प्रैक्टिस कराता है तो उसने मान लो 5 स्टूडेंट्स को एक लाइन में खड़ा कर दिया, बोला कि जब मेरी विसल होगी तो आपको दौड़ना है, और जैसे मेरी सेकंड विसल होगी आपको वापस अबाउट टर्न होके या क्विक टर्न होके वापस उसी लाइन पर आना है जहाँ पर आपने दौड़ना स्टार्ट किया था। तो जैसे विसल होती है प्लेयर्स दौड़ते हैं, एथलीट दौड़ते हैं, और जैसे उसकी सेकंड विसल होती है प्लेयर्स फिर से वापस मुड़कर अपनी पहली लाइन पर आते हैं। तो जो प्लेयर जितनी जल्दी रिवर्स होता है या वापस मुड़ता है, आप ये मान लो उसकी मूवमेंट स्पीड अच्छी है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल था इसका। दूसरी होती है लोकोमोटर एबिलिटी। अब लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है? लोकोमोटर एबिलिटी का मतलब होता है एक स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन करना। जैसे कोई प्लेयर है 5000 मीटर रन कर रहा है या 10,000 मीटर रन कर रहा है, तो वो एक ही स्पीड से 5000 मीटर पूरा क्रॉस करेगा या 10,000 मीटर एक ही स्पीड से क्रॉस करेगा, या एक ही स्पीड से दौड़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं लोकोमोटर एबिलिटी या लोकोमोटर स्पीड। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी में ये होता है कि इसमें कोई भी एथलीट हो या कोई भी परफॉर्मर हो, उसका रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, या मान लें रिएक्शन टाइम उसका इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि वो दूसरे एथलीट और परफॉर्मर्स के मुकाबले काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो बास्केटबॉल में क्विक रिएक्शन की ज़रूरत होती है, बैडमिंटन में क्विक रिएक्शन की ज़रूरत होती है। तो उसमें जिसका रिएक्शन टाइम अच्छा होगा, जिसका रिएक्शन एबिलिटी अच्छी होगी, और वो उस स्पीड के साथ अच्छा परफॉर्म दे पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा टीम के लिए। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन स्पीड। एक्सेलरेशन स्पीड क्या होती है? एक्सेलरेशन स्पीड का मतलब होता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा स्पीड का यूज़ करके कोई प्लेयर और एथलीट जब परफॉर्म करता है और अपने टारगेट को कवर करता है तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन स्पीड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उस स्पीड में जो टाइम दिया जाता है वो उससे भी कम होता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए या पूरा करने के लिए। या आप ऐसे मान सकते हैं कि 100 मीटर अगर आपको रन करना है तो 100 मीटर में कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड आपको यूज़ करनी है अगर आपको नंबर 1 आना है, टॉप फर्स्ट आना है, या टॉप 2 में आना है, या टॉप 3 में आना है। तो इसके लिए आपके पास स्पीड होनी चाहिए। क्योंकि जो 100 मीटर प्लेयर दौड़ेंगे या एथलीट दौड़ेंगे उनके सबके पास स्पीड होगी। उससे ज़्यादा अगर आपकी स्पीड है और उनसे कम टाइम में, तभी आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। पहले मेथड टू डेवलप स्पीड की, जो स्पीड होती है उसको कैसे डेवलप किया जाता है। तो इसमें मेन रूप से अगर देखा जाए तो दो तरीके होते हैं। पहला होता है कि एक्सेलरेशन रन को कैसे डेवलप करना है, दूसरा होता है कि पेस रन को कैसे डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन रन को। अब अगर हम लोग एक्सेलरेशन रन की बात करें तो इसमें क्या होता है, मेन रूप से स्पीड को डेवलप किया जाता है। और स्पीड को डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज की जाती हैं, अलग अलग तरीके से रनिंग के तरीके बताए जाते हैं कि किस तरीके से रन करना है और कितनी स्पीड कवर करनी है। और जब आप उस स्पीड के साथ चलेंगे तो आपकी बॉडी पोजीशन क्या होगी, कि मैक्सिमम स्पीड जब रहेगी तो आपकी जो बॉडी पोजीशन रहेगी, स्टेशनरी पोजीशन में ही मैक्सिमम स्पीड कवर करनी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड कवर करने के लिए कई स्टेप में हम रनिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो भी एथलीट कोच के द्वारा या रनिंग कोच के द्वारा हमको ये बताया जाता है कि हमको एक्सेलरेशन कैसे लाना है, उसके लिए क्या प्रैक्टिस करनी है, और कम से कम टाइम में मैक्सिमम स्पीड को कैसे जनरेट किया जा सकता है, इसके लिए किस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप रनिंग के लिए जाएंगे तो उसमें आपकी कौन सी पोजीशन होनी चाहिए कि उस पोजीशन में उस रनिंग को ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है,
या एक्सेलरेशन के लिए जो स्टेशनरी पोजीशन है वो सही है, तो उसका क्या एंगल होना चाहिए, किस तरीके से रनिंग करनी है, ये सब एथलीट कोच के द्वारा डिसाइड किया जाता है। कोच बताता है कि कैसे आपकी स्पीड एक्सीलरेट हो पाएगी। अब सेकंड है पेस रन। अगर हम लोग पेस रन की बात करें तो पेस रन में इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी टारगेट आपको दिया गया है तो कंटिन्यू एक ही स्पीड से उस टारगेट को कवर करना है। ऐसा नहीं है आपको, जैसे मान लो 1600 मीटर रन दे दी गई तो पहले 3 राउंड आपको क्या है बहुत स्पीड से लगाया और चौथे राउंड में रनिंग नहीं हो पा रही है। तो अगर आपको 1600 मीटर दौड़ना है तो पहले राउंड से लेकर चौथे राउंड तक आपकी स्पीड एकदम राइट होनी चाहिए, एकदम फिट होनी चाहिए, या ऐसा कह सकते हैं एकदम स्पीड निश्चित होनी चाहिए कि आपको किस स्पीड से दौड़ना है और स्पीड बराबर होनी चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं। मान लो 1600 मीटर दौड़ रहा है, फर्स्ट राउंड से लेकर 4 राउंड तक आपकी स्पीड कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी सब चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए कोच के द्वारा बनाए गए मानक या पैरामीटर्स को जब कोई एथलीट या परफॉर्म करता है तब वो इन सब चीज़ों के लिए माहिर हो जाता है और इन सब चीज़ों में करने के लिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर बिना कोच के इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस की जा रही है तो उस स्किल को पहुंच पाना या उस स्किल तक पहुंच पाना ही मुश्किल है, क्योंकि किसी भी एथलीट या परफॉर्मर को जब पता ही नहीं होगा कि रन कैसे करना है, किस पोजीशन में करना है, हवा के विपरीत कैसे करना है, पोजीशन कब बदलेगी, या लास्ट टाइम का जो रनिंग हीट होगा वो कैसा होगा, और स्टार्टिंग कैसे करना है, लास्ट में एंडिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों को बताने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष कोच की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि स्पीड से रिलेटेड चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्पीड क्या होती है और स्पीड के टाइप्स क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ स्पीड क्या होता है, और मेथड टू डेवलप स्पीड इसके बारे में भी समझ आ गया। काफ़ी छोटा था, अगर इसको समझा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कोशिश की है कि इसको बहुत ईजी तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि अगर फिजिकल एजुकेशन लैंग्वेज में किसी भी चीज़ को जैसा कि बुक्स में लिखा होता है अगर पढ़ें तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर मैं इन सब चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ तो चीज़ें काफ़ी जल्दी से आपकी समझ में आ जाएंगी। क्या है ना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं या बातों को सुन रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए हमेशा समझ में आती रहेंगी या आपके कानों में बसी रहेंगी। और किसी चीज़ को आप खुद से पढ़ रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे हैं, और जब एग्ज़ाम या किसी भी पेपर में आप लिखने के लिए जा रहे हैं तो चीज़ें अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए चीज़ों को इतने तरीके से समझो या इतने सिंपल तरीके से समझो कि चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आप जो भी एग्ज़ाम में लिखें वो भी राइट होना चाहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।